बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने सीरीज़ शुरू की थी A to Z क्वेश्चनों की, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। एक से A to Z क्वेश्चन आपको एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के यहाँ पर सोल्व कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। देखिए, इस चैप्टर को एक्सरसाइज वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस एक्सरसाइज को आप पढ़ने जा रहे हो, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज का हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 15.1 शुरू कर रहे हैं और टॉपिक होगा यहाँ पर हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए नाम से पता लग रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मतलब कंडीशन लगी होगी कि कोई भी एक सेट है वो दूसरे सेट पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब जिस इवेंट की यहाँ पर अपोन में जो इवेंट आपको दिखाई दे वो सेम यहाँ पर अपोन में उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और न्यूमिनेटर के अंदर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। इंटरसेक्शन आपको याद होगा, सेट में आपने पढ़ा था कि ए और बी सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी जाएगी, ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आप बुक लेके बैठें ताकि आपको क्वेश्चन को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं टाइम की सेविंग के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 7/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 9/13। साथ ही आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है 4/13, और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा, अभी हमने आपको रिजल्ट बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बी जो इवेंट है वो नीचे है, तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। तो देखिए इनको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ए अपॉन बी की जो प्रोबेबिलिटी है या बी अपॉन ए की जो प्रोबेबिलिटी है, इन्हीं को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ए इवेंट है हमारा वो डिपेंडेंट है किस पर, बी पर। ये बी नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए इवेंट जो है वो बी इवेंट पर क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं, और उन 52 कार्ड्स में से आप एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किंग ऑफ क्लब ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और उसको आप साइड में रख देते हैं। फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ करते हैं, तो क्या दोबारा से किंग ऑफ क्लब निकल सकता है, नहीं निकल सकता ना। तो इसीलिए सेकंड जो ड्रा होगा वो फर्स्ट ड्रा पर कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटी होती है, इनको ही हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन थी 4/13। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको क्या गिवन थी, 9/13। तो ऊपर हो जाएगा 4/13, अपॉन में हो जाएगा 9/13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4/9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जिसमें आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको क्या गिवन है, 0.8। देखिए आपको नोटबुक और पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इस बस वीडियो को ध्यान से आप देखें।
अगर फिर भी थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके, ठीक है। एक बार नॉर्मल स्पीड में देखें, एक बार थोड़ा बढ़ा करके देख लें, तो आपको नोटबुक और पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक सेट का कंसेप्ट पढ़ा था, सेट के अंदर हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दो इवेंट की यूनियन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम और माइनस क्या हो जाती है, इंटरसेक्शन। तो ये रिलेशन हमने सेट में पढ़ा था वहाँ पर, और यहाँ पर केवल इतना सा चेंज है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे हैं तो P लिख दिया गया है, मतलब इवेंट के प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। और सेट में यही सेम चीज़ जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर लिखा होता था N A यूनियन B, मतलब P की बजाय क्या लिखा होता था, N लिखा होता था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था इसका मतलब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे हैं तो इसलिए P लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी 0.8, तो यहाँ पर हमने 0.8 रिप्लेस कर दिया है। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.6, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। क्योंकि सॉरी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता है, इसलिए इसको हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 0.80 है, यूनियन सेम एज इट इज लिखा हुआ है। 0.5 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, और इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये प्लस की टर्म है, दूसरी साइड जाएगी किसकी हो जाएगी, सॉरी माइनस की टर्म है, दूसरी साइड जाएगी प्लस की हो जाएगी, और 0.8 जो है वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1.1 माइनस 0.8, और 1.1 में से 0.8 को अगर हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ चुकी है 0.3। अब आप अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे अभी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो ऊपर तो क्या रहेगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और अपॉन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी, तो अपॉन में क्या रहेगी, बी की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। हमेशा जब भी ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए निकालना है तो न्यूमिनेटर में तो हमेशा क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, और जो अपॉन में लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ आ जाएगी, अपॉन में। जैसे ए अपॉन बी निकालना है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी अपॉन ए निकालना है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर गिवन है 0.3, और पी बी हमारे पास था 0.6, दोनों का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10, और 0.6 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर की तरफ हटेगा तो 10/6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो कितना लिखेंगे 1, और डेनोमिनेटर में कितना बचा है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऐसे ही इसमें इसी पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ही आपको बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर में तो इंटरसेक्शन रहेगा, और यहाँ पर क्या आ चुका है, बी आ चुका है, तो नीचे बी की सॉरी ए आ चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.3, और ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.5। दोनों का ऐसे ही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 3/5 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो रिवीजन में आपकी हेल्प करेगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है, बुक लेके बैठे हैं आप ताकि आपको पता लगता रहे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या गिवन थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पी नोट ए की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर गिवन है, नोट ए। पहले हम इसको समझते हैं, नोट ए। देखिए किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और उसके नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम जो नोट ए जो ये आपका लिखा हुआ है, इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर गिवन है। तो पी नोट ए आपको क्या गिवन है, 0.7, और तो पी ए क्या हो जाएगा, तो भाई
किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी हो या इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, हमेशा उसको 1 में से क्या करेंगे, माइनस। जैसा कि मैंने बताया दोनों का सम कितना होता है, 1। तो इसमें से नोट ए की प्रोबेबिलिटी को आप माइनस करोगे तो इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या किया हमने, 1 में से इसको माइनस किया है 0.7 को, तो पी ए आपके पास कितना आ गया, 0.3 आ गया है। पी बी आपको 0.7 गिवन था क्वेश्चन के अंदर, साथ ही आपको गिवन था पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जो कि कितना गिवन था, 0.5। ठीक है, अब आपको सबसे पहले जो गिवन होता है ना, उसी के फॉर्मूले की हेल्प से जो रिजल्ट गिवन नहीं है उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम किससे निकालेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब उसका फॉर्मूला होना चाहिए कुछ। तो बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं थी, जिसको हमें फाइंड आउट करना था, जिसकी गिवन है उसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। तो बी अपॉन ए आपको क्या गिवन था, 0.5, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, ए आपको गिवन है 0.3। तो ये जैसा कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये न्यूमिनेटर आपका यहीं पर एज इट इज था, लेकिन इस साइड को यहाँ पर लिख दिया है, और ये डिवाइड हो रहा था, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो इसको इधर लिख दिया है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.3। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें एक डिजिट इसमें, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है। ठीक है, इसलिए रिजल्ट आपका क्या बन गया, 0.15 बन गया। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, यूनियन की पूछी गई थी, तो यूनियन का रिजल्ट आपको याद होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में याद किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.7, और इंटरसेक्शन अभी हमने फाइंड किया था 0.15। तो ये 0.15 यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया है। 0.3 प्लस 0.7 को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 लिखना तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर 1 लिख दिया है। और माइनस में कितना है भाई, 0.15। तो 1 में से 0.15 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट फाइनल क्या आएगा, 0.85 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। फर्स्ट पॉइंट में तो यूनियन की पूछी थी और सेकंड पॉइंट में पूछी गई है ए अपॉन बी। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या था ए अपॉन बी का, वो सेम वही रिजल्ट है जो पहले था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि अपॉन में क्या है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आपको पहले से ही गिवन था, बी भी आपको पहले से ही गिवन था, दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन था 0.15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन था 0.7। 0.15 का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, और 0.7 का डेसिमल हटाएंगे जो कि ऊपर की तरफ हटेगा, क्योंकि 0.7 नीचे है तो अपोजिट साइड डेसिमल हटता है। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10। एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचा है 15। 15 को आप 5 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये बच जाएगा फाइनल 3/2 7 जा 14, 3/14 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, 3/14 आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट आपका 3। तो आप बुक लेके बैठे ही होंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है, एक डाई थ्रो की गई है, और आपको अच्छे से पता है डाई जो होती है उसमें 6 फेस होते हैं, इसलिए आप किसी भी डाई को अगर थ्रो करेंगे तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या क्या नंबर आपको मिल सकते हैं। तो डाई को थ्रो करने से भाई या तो आपको 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या फिर 4 या 5 या 6, क्योंकि डाई में जो नंबर होते हैं वो 1 to 6 तक होते हैं, डाई के अंदर 6 फेस होते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे हो गए ये 1 to 6। ठीक है, अब उसमें जो पूछा गया है हमसे, एक इवेंट में तो बोला गया है, अगर कोई बुक आपके पास है तो क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, एक इवेंट में तो बोला गया है इवन नंबर, और दूसरे इवेंट में बोले गए हैं प्राइम नंबर। तो आपको पता है भाई 1 2 जो 6 नंबर है उनमें इवन नंबर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 2 4 और 6 हो जाएंगे। जबकि प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की भी टेबल में ना आए, मतलब 1 और अपने आप के अलावा किसी थर्ड नंबर की टेबल में ना आए, या फिर आप कह सकते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर ना हो।
ठीक है, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो देखिए याद रखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और साथ के साथ प्राइम भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबरों में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा 3 और फिर क्या आ जाएगा 5। तो ये 3 नंबर हो जाएंगे। अब साथ के साथ हम इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट का दूसरे इवेंट के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपके पास 1। ये 1 कैसे आया भाई, आप देख सकते हैं इस इवेंट में भी वो नंबर देखें, इन दोनों इवेंट के अंदर वो कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। देखिए साथ ही यहाँ पर n भी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हुए, 1 एलिमेंट हुए। अगर ये चीज़ आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 2, क्योंकि 2 ही वो नंबर है जो कॉमन है। लेकिन इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक ही तो एलिमेंट है, इसलिए लिखा गया है 1। तो ये हमने थोड़ा सीधा लिख दिया है, साथ ही यहाँ पर एन भी आएगा, ये याद रखें आप। अच्छा एन एस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6 है। एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट इवेंट, और फर्स्ट इवेंट में कितने एलिमेंट थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, 2 4 6। एन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड इवेंट, और सेकेंड इवेंट में कितने हैं 2 3 5, तो यह इसलिए यहाँ पर 3 एलिमेंट हो गए। ठीक है, और इंटरसेक्शन में आपके पास कितने आए हैं, 1 आए हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो गया है 1। या तो आप यहाँ पर एन लिखें, या फिर यहाँ पर एन नहीं लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, खाली इसने इंटरसेक्शन पूछा है तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा आपके पास। ठीक है, कॉमन एलिमेंट पूछा गया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, ऊपर तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में कितना है 1, और बी की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। देखिए ये कैसे आया, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो उसके लिए पहले आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा भाई। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे 1, और टोटल कितने थे 6, तो 1/6। ऐसे ही अपोन में बी की प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी इवेंट में कितने एलिमेंट थे 3, और टोटल कितने थे 6, तो 3/6। अब ए अपॉन बी क्या होगा आपका 1/6 अपॉन 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की थी 1/6 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3। तो ये ऐसा आया था। ठीक है, थोड़ा सीधा लिख दिया गया है, और यहाँ पर है ना एन ना करके प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, तो पी आएगा हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही होगी। उसके अंदर बोला गया है कि भाई 3 कॉइन्स है जिनको क्या किया गया है, टॉस किया गया है। तो 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो भाई क्या क्या होगा, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। तो एक तो है ना सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, एक कॉइन के अंदर कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं भाई। एक तरफ हेड होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है। एक तो ऐसे लिख लेना है, बेस कॉइन के अंदर कितने फेस होते हैं 2 फेस, और कितने कॉइन थ्रो किए जा रहे हैं, तो 3 कॉइन थ्रो किए जा रहे हैं, यानी कि 2⁻3, और 2⁻3 कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 सैंपल स्पेस बनने हैं। अब वो बनाएंगे कैसे वो समझ लेते हैं हम। देखिए पहले हम तीनों कॉइन के अंदर क्या ले लेते हैं, हेड, फिर किसी एक में ले लेते हैं टेल, लास्ट वाले में हमने टेल लिया। अब इस टेल को चेंज करते रहना है, इस टेल को हम कहाँ ले आए, बीच में, तो HTH हो गया। फिर इसको हम फर्स्ट पे ले आए, THH हो गया। अब की बार डबल टेल ले लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड पर हमने टेल ली और थर्ड पर क्या लिया, हेड। तो जो सिंगल होता है ना उसकी पोजीशन को चेंज करना है,
अब एच की पोजीशन को चेंज करेंगे, क्योंकि टी की पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा डबल टी है कि कौन सा चेंज हो रहा है और कौन सा वहीं पर है। ठीक है, तो जो सिंगल एलिमेंट होता है ना उसी को चेंज किया करो। तो एच को चेंज करेंगे तो एच कौन सी पोजीशन पर आ गया, अब सेकंड पर, और फिर किस पर आ गया, फर्स्ट पर, और लास्ट में तीनों के तीनों क्या ले लेंगे, हम 10 ले लेंगे। तो इस टाइप से हम 8 केस बना सकते हैं। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, देखिए पहले तो फर्स्ट इवेंट इसने लिखा है ई से, और ई के अंदर आपको क्या लेना है, हेड होना चाहिए किसके अंदर, थर्ड टोस्ट के अंदर। तो थर्ड टोस्ट के अंदर हेड तो देखिए इस फर्स्ट में ही है, थर्ड मतलब तीसरे नंबर पर, इसमें भी तीसरे नंबर पर हेड है, इसमें भी तीसरे नंबर पर हेड है, और लास्ट इसमें भी तीसरे नंबर पर हेड है। तो कितने केस बन गए हमारे पास, 4 केस बन गए हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही एफ इवेंट में आपके पास क्या होना चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस, पहले 2 टोस के अंदर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो पहले 2 में किस किस के अंदर है भाई, पहले 2 में है, देखो इसमें भी पहले 2 में हेड है, इसमें भी पहले 2 में हेड है, और इसके अलावा और किसी में फर्स्ट 2 पोजीशन पर हेड नहीं है, केवल फर्स्ट पोजीशन पर है किसी इवेंट में, लेकिन फर्स्ट 2 पर बोला है इसने, तो केवल 2 ही केस आएंगे यहाँ पर। अब इनकी लिख लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ई इवेंट में कितने एलिमेंट है भाई, 4 एलिमेंट है, और टोटल एलिमेंट कितने थे, 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। अब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 है, टोटल कितने हैं, 8, तो 2/8, और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। साथ ही हमें इंटरसेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो निकालेंगे तो आपको देखना है कि इन दोनों इवेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो दोनों के अंदर शामिल है, तो आपको ट्रिपल एच नजर आएगा, इसलिए इसमें ट्रिपल एच लिखा हुआ है। अच्छा, एलिमेंट कितने आए, केवल 1 आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरसेक्शन की, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे, 1, और टोटल कितने थे, 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या, एफ क्या हो गया, 1/8। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का रिजल्ट होगा ये सेम वही ए अपॉन बी का ही रिजल्ट है, बस यहाँ इवेंट ई एफ से लिख दिए गए हैं तो ई एफ लिख दिया गया है। तो ऊपर इंटरसेक्शन रहेगा और नीचे यहाँ अपॉन में देख लिया करो क्या है, फिलहाल एफ है तो नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/8, अभी अभी निकाली थी हमने, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर 1/8 आई थी, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/4, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 1/8 अपॉन 1/4। आपको पता है नीचे फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, और इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, इसी का सेकंड पॉइंट है भाई। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, थोड़ा चेंज किया गया है, और क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है, ई इवेंट में क्या बोला गया है, ई एट लिस्ट 2 हेड, ई के अंदर कितने हेड होने चाहिए, एट लिस्ट 2 हेड। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने इवेंट हमारे पास बनेंगे, चलिए हम काउंट करते हैं जिसके अंदर एट लिस्ट 2 हेड हो। ठीक है, तो केस कहाँ है हमारे, जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, टोटल 8 केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से वो काउंट करने हैं जिनमें कम से कम 2 हेड हो, यानी कि 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर देखिए 3 हेड है, मतलब इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 2 हेड है इसको भी काउंट करेंगे, इसमें भी 2 हेड है इसको भी काउंट करेंगे, इसमें भी 2 हेड है इसको भी काउंट करेंगे। इसके अलावा 2 हेड का और कोई केस नहीं है, 2 से कम है, मतलब सिंगल हेड के हैं, तो उसने बोला था एटलीस्ट 2, यानी कि 2 से नीचे नहीं जाना है, तो इनको नहीं लेंगे हम, केवल ये 4 केस हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो जाएगी, 1/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने आ गए, 4, ये समझ चुके होंगे आप ये 4 कैसे आया। और ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए 4 आया और टोटल इवेंट कितने थे, 8, तो 4/8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। अब हम देख लेते हैं एफ इवेंट में क्या बोला गया है। तो एफ इवेंट में बोला गया है एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पर 2 से कम हो सकते हैं, तो ये एटलीस्ट और एट मोस्ट का चक्कर आप समझ ले। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, मतलब 2 से कम हो सकते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं हम, 2 से ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं, 2 से कम लेने हैं। तो ये हमारे पास वो केस थे,
जो टोटल 8 केस बने थे इसमें से वो केस काउंट करने हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। अब 2 से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी कि ये भी काउंट होगा 1 हेड का भी, ये भी 1 हेड का है काउंट होगा, ये भी 1 हेड का है काउंट होगा, साथ ही ये 0 हेड का है ये भी काउंट होगा, क्योंकि उसने बोला है एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि 2 से कम हो सकते हैं, तो 0 भी हेड हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने केस बने, 7 केस बने। इसलिए यहाँ पर एन एफ क्या हो गया आपका, एन एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन एफ हो जाएगा आपका 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, 7 एलिमेंट यहाँ थे, टोटल कितने थे 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एन लिखते हैं तो खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे ये एन एफ लिखा हुआ है, ये 8 कट किया हुआ है यहाँ पर, है ना, 8 जो है ये कट किया हुआ है, केवल एन एफ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए गए हैं कि एफ इवेंट में कितने एलिमेंट है 7, और फिर ये प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, तो एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हमने है ना लिख दिए हैं यहाँ पर, ई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आई है, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 7/8, और साथ ही इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 3/8। जो मैंने आपको ई और एफ इवेंट बताए हैं तो उनमें आप कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो 3 एलिमेंट ऐसे होंगे कॉमन होंगे, इसलिए यहाँ पर 3/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना था ई अपॉन एफ, तो ऊपर तो क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी 3/8 और एफ की प्रोबेबिलिटी थी 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास 3/7। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट भी है। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है ई इवेंट में क्या रखना है आपको, एट लिस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होगी, और ई एफ इवेंट में बोला गया है एट लिस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम 1 टेल के केस लेने हैं। तो चलिए पहले हम ई को डिस्कस कर लेते हैं। बोला है एट मोस्ट 2 टेल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेल होगी 2 होगी, 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वापस चलते हैं हम अपने उन्हीं 8 केस पर, और यहाँ पर वो केस काउंट करेंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेल हो 2 टेल हो। तो देखिए यहाँ पर ये 0 टेल है, ये भी काउंट होगा, एट मोस्ट बोला है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, 0 वाला भी काउंट होगा, तो 1 टेल वाला भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और साथ में ये भी काउंट होगा। 3 टेल वाला नहीं होगा क्योंकि उसने बोला है मोर देन 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से क्या होनी चाहिए लेस। तो इन 7 के 7 केस में क्या है 2 टेल या 2 से लेस है, तो ये 7 केस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई हमारे पास, देखिए इस इवेंट की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने हो गए 7, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8। अब चलते हैं एफ इवेंट पर। एफ इवेंट में क्या बोला गया है, एट लिस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल, यानी कि 1 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 1 से कम टेल का केस आपको काउंट नहीं करना है। तो चलिए फिर से देखते हैं हम सैम्पल स्पेस में कि हमारे पास है ना कि 1 टेल, एट लिस्ट 1, कम से कम 1 टेल के कितने केस बनते हैं। तो देखिए इसमें 0 टेल है, ये काउंट नहीं होगी, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, है ना। तो एक केस ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये भी आएगा, मतलब बाकी के 7 के 7 केस आएंगे, 0 टेल वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया एट लीस्ट, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 1 से कम नहीं। तो ये 7 केस यहाँ पर काउंट होंगे। तो एफ इवेंट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर एफ एलिमेंट में हो जाएंगे हमारे पास 7 एलिमेंट, सॉरी एफ इवेंट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 7 एलिमेंट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एन एफ लिखा हुआ है आपका 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8। और इंटरसेक्शन, जब आप इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 6 एलिमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से काउंट हुए हैं, तो आप कॉमन देखेंगे तो 6 एलिमेंट ऐसे होंगे जो ई में भी थे और एफ में भी थे, इसलिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/8। 7 केस जो इसमें लिए हैं और 7 केस जो इसमें लिए हैं उनमें आप कॉमन एलिमेंट देख लें जो दोनों में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे, इसलिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/8 हो गई है। तो आपको निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, जो कि क्या होगा, ऊपर तो आएगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और अपॉन में किसकी आएगी एफ की। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में
उम्मीद करता हूँ आप बुक लेके बैठे होंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक 3 कॉइन्स को थ्रो किया गया है और 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो सेम वही 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे हमारे पास, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं, ठीक है। तो ए इवेंट में हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि ए इवेंट एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो एट मोस्ट 2 हेड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2। तो इसके अंदर से आप वो केस काउंट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। तो मतलब 3 हेड का केस इसमें काउंट नहीं होगा, एक ये भी केस होगा, बाकी के 7 केस होंगे यहाँ पर, ठीक है। 8 केस होते हैं ना, तो ये बाकी के 7 केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यही सेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो, 2 हो या 2 से कम हो। तो मतलब 0 हेड वाला केस भी यानी कि ट्रिपल टी भी यहाँ पर काउंट होगा। जबकि बी इवेंट में बोला गया है कि तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, टेल्स, यानी कि ऑल क्या होनी चाहिए, टेल्स। तो ऐसा केस तो केवल एक ही है हमारे पास जिसमें तीनों की तीनों क्या हो, टेल्स हो, ऑल क्या हो, टेल्स। तो एक केस बी इवेंट में आएगा। तो ए सेट के अंदर तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए हैं, 7 आ गए हैं, आप काउंट कर सकते हो इनको। और बी इवेंट में केवल कितना एलिमेंट आया, 1, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही एलिमेंट इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास क्या हो जाएगी भाई, 7/8, क्योंकि ए इवेंट में 7 एलिमेंट थे। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, क्योंकि बी इवेंट में कितने एलिमेंट थे, 1, और टोटल कितने थे, 8। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, तो इस साथ ही पहले इंटरसेक्शन भी निकालना होगा ना। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में पहले ए और बी जो इवेंट हमने लिखे हैं उनमें हमें कॉमन एलिमेंट देखने होंगे। तो चलिए देखते हैं कॉमन एलिमेंट कितने हैं। तो आप देख सकते हैं बी सेट में तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो कॉमन भी इसका मतलब एक ही होगा, ये सेम टी टी यहाँ पर भी है और सेम टी टी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एलिमेंट कितना कॉमन हुआ, एक। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, केवल 1 एलिमेंट आएगा। इंटरसेक्शन में कितना आएगा, 1, और टोटल कितने थे, 8। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है, पी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपके पास, 1/8। एन तब आता है जब आप एलिमेंट को लिखते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी अगर ये लिखते हैं तब तो खाली क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखी गई है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पी लिखा जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई थी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछा है। अब ये कैसे पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछा गया है, तो आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो लिखा होगा उसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स। तो मतलब ऑल टेल्स हमने किस में रखी है, बी इवेंट में। तो बी इवेंट कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, और फिर इफ करके कंडीशन लिखी होगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें क्या लगाई जाएगी, कंडीशन लगाई जाएगी। तो याद रखें आप, जिसके साथ, जिस इवेंट के साथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है वो इवेंट ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में पूछी गई है तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो बी ऊपर तो क्या लिखी जाएगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो कि कितनी आई थी, 1/8। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी जाएगी, नीचे, ठीक है। वही सेम पहले वाला रिजल्ट लगाए यहाँ पर। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, 1/7। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और एलिमेंट्स की कंप्लीट बुक यानी कि एक एक क्वेश्चन की हम वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे अगर आप चैनल को सपोर्ट करते रहे तो। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।